न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, मास मार्केटिंग। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज बना रन क्षेत्र, छात्रा से मारपीट के आरोप के बाद बवाल, स्कॉर्पियो से छात्रों को कुचलने की कथित कोशिश, एम्बुलेंस चालक की पिटाई, पूर्व TMC पार्षद पर गंभीर आरोप, बांकुड़ा में वज्रपात का कहर, 2 युवक की दर्दनाक मौत, आसनसोल में जमीन से उठ रहा रहस्यमयी धुआं, 3 महीने से दहशत में लोग, पानी होता ना ज्यादा रात में। आधी रात JCB से उजाड़ा 50 साल पुराना खेल का मैदान, JCB कांड से इलाके में तनाव। মা কি অবস্থা করেছে, মাঠ তো একদম পুরো খুশে রেখে দিয়েছে। असामाजिक गतिविधियों के कारण एक बार फिर से आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज चर्चा में आ गया। दरअसल कॉलेज के एक छात्रा के साथ कथित मारपीट के मामले ने ऐसा तुल पकड़ा कि देखते ही देखते पूरा कैंपस रण क्षेत्र में बदल गया। इस घटना ने न सिर्फ छात्रों में आक्रोश पैदा किया बल्कि कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले छात्र रुद्र सिंह पर एक छात्रा के साथ मारपीट का आरोप लगा था। इस घटना का जब अन्य छात्रों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। हालांकि उस दिन मामला शांत हो गया, लेकिन बदले की आग भीतर ही भीतर जल रही थी। उस दिन की घटना ने गुरुवार को तब नया मोड़ ले लिया जब कथित रूप से रुद्र सिंह 2 काली स्कॉर्पियो गाड़ियों में कई बाहरी लोगों को लेकर कॉलेज परिसर में पहुंचा। इससे कैंपस में तनाव की स्थिति बन गई। मामला तब और बिगड़ गया जब विरोध करने वाले छात्रों को गाड़ियों से कुचलने की कोशिश की गई। इससे पूरे कैंपस में अफरा तफरी और दहशत के साथ ही गुस्से का माहौल बन गया। आक्रोशित छात्रों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को घेर कर उसमें जमकर तोड़फोड़ की, जबकि दूसरी गाड़ी लेकर आरोपी रुद्र सिंह मौके से फरार हो गया। रुद्र सिंह के बारे में छात्रों ने बताया कि वह झारखंड के धनबाद जिले के निरसा का रहने वाला है और वह कॉलेज में BBA दूसरे वर्ष का छात्र है। ऊपर ये है थ्रेट है, क्योंकि मान लिया हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट मारने के लिए आ रहा है और ये चीज़ गलत है ना। हम लोग मान लिया आज कॉलेज कुछ काम से आया, मान लिया कल को हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया बाई मिस्टेक, तो क्या होगा? उसका सवाल, हाँ उसके साथ उसका दोस्त लोग था और बाहर से उसका निरसा के घर साइड से कुछ आदमी आया था मारने के लिए, वो लोग भी था। 2 गाड़ी पूरा फट गया था। एक गाड़ी में 8-9 जन था और दूसरा ये वाला गाड़ी में वो बैठा हुआ था और उसके साथ कुछ दोस्त। उसी का गाड़ी, ओके, ही कॉलेज का स्टूडेंट है। हाँ वो यहीं का स्टूडेंट है, वहीं का नाम है उसका रुद्रा सिंह नाम है, सेकेंड ईयर में पढ़ता, सेकेंड ईयर BBA। किससे झगड़ा हुआ था? उसे लड़की के साथ उसके बाद लड़की को मार रहा था डंडा से। सारा पड़ा गया। अभी जब हम लोग प्रोटेस्ट किए तो निकल गया वो। उसी का सब आदमी लोग था? हाँ उसी का सब। सपोर्ट में क्या मतलब, हम लोग जब बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो फिर तब आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो किसी दिन पढ़ाई को कोई बच्चा, कोई अब बच्चा का छोड़े ना, कोई अपना कोई बेटी को मान ले, कल को मेरी भी बहन कल को उसके साथ होगा तो हम उसको कॉलेज में भेजेंगे? नहीं भेजना चाहिए, वो चीज़ तो कोई नहीं करना चाहेगा ना। तो डर लग रहा है, वही चीज़ है। हम तो बोले कि अचानक से हम देख रहे हैं गाड़ी चढ़ा देगा, हम तो यहाँ से निकलेंगे, पता चला हम यहाँ पर खड़े हैं वेट कर रहे हैं किसी गाड़ी चढ़ा देंगे लोग। छात्र रुद्र सिंह का बयान नहीं मिल पाया है। बहरहाल इस घटना से सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बाहरी लोग हथियार के साथ कॉलेज परिसर में कैसे दाखिल हो गए। आखिर सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर क्यों थी? घटना की खबर पाकर पहुंचे ABVP के कार्यकर्ता विवेकानंद झा आरोपी रुद्र सिंह और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम लोग को खबर मिला कि हम लोग का इंजीनियरिंग कॉलेज में एक झमेला हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि हम लोग के जो परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उसको मारपीट हुआ है। इसमें लड़की को भी मार के सर फाड़ा गया है। तो इस मैटर के लिए हम लोग आके आज यहाँ पे प्रिंसिपल से बात करने के लिए आए कि सर जो हुआ है ये झगड़ा के लिए आप लोग क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल खाली बात को कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग ये लोग को सस्पेंड करेंगे, लेकिन एक बात करना है कि अगर स्टूडेंट को किसी प्रकार का चोट या कुछ लगता है तो अगर माथा उता फट जा रहा है तो आप क्या उसको अगर सस्पेंड करने से क्या वो ठीक हो जा रहा है?
ये मैटर बहुत पहले हुआ, 6 मंथ पहले भी मारपीट हुआ तो बहुत गंदा तरीका से, और कल भी स्टूडेंट को बहुत गंदा तरीका से मारपीट हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल हो या कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट सर लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आज हम लोग बात करने आए तो सर हम लोग को बोल रहे हैं कि ठीक है देखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सर और कुछ बोल नहीं रहे। इसी के लिए आज हम लोग विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं स्टूडेंट के लिए, हक के लिए, कि उन लोगों को जिस प्रकार चोट किया गया, हम लोग का यही मांग है कि जो लड़का ये किया है उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए और उसको कॉलेज से रस्टिकेट किया जाए। घटना की खबर मिलते ही भाजपा नेता सुभाषिष दास और एबीवीपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल अधिक तनावपूर्ण बन गया। स्थिति बिगड़ते देख आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को काबू में किया। सूचना है कि कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र रुद्र सिंह को निलंबित कर दिया है और उसके अभिभावकों को भी तलब किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कैंपस में बाहरी लोगों की एंट्री पर तत्काल रोक लगाई जाए, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर घटना पर कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है। दुर्गापुर में तोलाबाजी का पैसा देने से इनकार करने पर एक एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया। इस मामले में आरोप पूर्व तृणमूल कांग्रेस पार्षद हीरालाल बावरी पर लगा है। हालांकि आरोपी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। घायल चालक ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। दुर्गापुर के गांधी मोड़ के पास स्थित एक निजी अस्पताल के सामने कार्यरत एम्बुलेंस चालक मानिक धीवर का आरोप है कि तृणमूल शासनकाल के दौरान उसे हर महीने 10,000 रुपये मासिक वसूली के रूप में हीरालाल बावरी को देने पड़ते थे। उसने दावा किया कि डर के कारण वह यह रकम हर महीने ऑनलाइन माध्यम से भेजता था। मानिक धीवर के अनुसार सरकार बदलने के बाद जब उसने यह रकम देना बंद कर दिया तो हाल ही में आरोपी ने कथित तौर पर नशे के हालत में उसे सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, उसे यह धमकी भी दी गई कि दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र गुरुई भी उसे बचा नहीं पाएंगे। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित चालक ने प्रशासन से संरक्षण की मांग की और इस संबंध में ईमेल के जरिए पुलिस को लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। आतंक एकदम আমাকে জানান মেরে দেবে বলেছে। কে বলেছে? হীরা বাউরি। কে? এই পিয়ন কাউন্সিলর ফরিদপুর। কোন দলে? তৃণমূলে। কেন মাদু কেন বলেছে? ওই আমি তুলা দিচ্ছি না, 3 মাস ধরে বন্ধ করে দিয়েছি। আজকে 3 মাস আমাদের লোনটু পার্টি এসেছে। আমি লক্ষণদার কাছে আমি গিয়েছিলাম, আমার নিজের পার্সোনাল কাছে কোনো কারো বিরুদ্ধে যাইনি। ও বলেছে কালকে এসে বলছে তুমি লক্ষণদার অফিসে গেছো, তোর বাপ বাঁচি নেবে, দেখে নেবো। এরকম হুমকি দিচ্ছে। আমি কি করে বাঁচবো? আমি সাহারা চাইছি আইনের পথে। वहीं पूर्व पार्षद हीरालाल बावरी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक साजिश करार देते हुए खारिज कर दिया। কোনো মারধর হয়নি, আরও ওখানে মানে অ্যাম্বুলেন্স ওনাররা ছিল, তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। আর তোলা জিন্দিগিতে ও তোলা দেয়নি, আর তোলা আমার দরকারও নেই। যারা রাত্রেবেলায় দিনের বেলায় সাধু সাজে আর রাত্রেবেলায় মেয়ে সাপ্লাই দেয়, মেয়ে ব্যবসা করে, সেই সব লোকের কাছে আমার টাকা পাবনা কি কোনো ইয়ে নেই। ঠিক আছে, কি বলবে যে অভিযোগটা করছেন? পুরোপুরি মানে মিথ্যা, পুরোপুরি মিথ্যা। এবং ঝামেলাটা হয়েছে, তর্ক বিতর্কটা হয়েছে আমাকে বাউরি বলে গালাগালি করেছে এবং বাউরি বলে আমাকে জাতকে নিচু দেখানো হয়েছে বলে কথাবার্তা বলা হয়েছে বলে আমার ছেলেদেরকে সেই ক্ষেত্রে আমি ওকে বলেছি। इस बीच दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र गुरुई ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो पुलिस को तत्काल आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। देखना यह है कि शिकायत के आधार पर क्या कार्रवाई होती है और आरोपों की सच्चाई क्या सामने आती है। तो যিনি নাম বললেন তিনি মনে করেন যে আমি দাদা 2 ঘন্টা সময় লাগবে না, আমি খবর পেয়েছি, আমি পুলিশকে এক্ষুনি বলছি কেন মারধর করা হলো। এফআইআর যদি করে থাকে ওকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করুন। তৃণমূলের কোন বাবা আছে মাসে আমি সেটা দেখবো একবার। মজা পেয়ে গেছে তোলাবাজি, একটা তোলা তোলা যাবে না, নেওয়া যাবে না, ক্লিয়ার বলে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও যে ঘটনা ঘটেছেন এর বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি জানাচ্ছি। পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে কী করতে হয় সেটা আমি পরে দেখা। সিপি থেকে আরম্ভ করে আছেন, বসে আছেন, মানে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে কাজ করছি যে অন্যায় কাজ যদি করেছেন তার শাস্তি পেতে হবে। পুলিশকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করুন, কঠোরতম শাস্তি ব্যবস্থা করুন, বাকি পরে দেখছি কি আছে না আছে।
गुरुवार को दुर्गापुर के माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज परिसर में इस शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। वहां से देशभक्ति गीतों, राष्ट्रवादी नारों और हाथों में तिरंगा लिए प्रतिभागियों ने पदयात्रा करते हुए सिटी सेंटर तक का सफर तय किया। इस शोभा यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। राह चलते लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया और पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। इस आयोजन में विभिन्न आयु वर्ग के छात्र छात्राओं और एबीवीपी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों का कहना था कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता की भावना, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। मजे की बात है कि जुलूस में शामिल छात्र छात्राएं वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ ही जय श्री राम का भी नारा लगा रहे थे। बहरहाल संगठन की ओर से बताया गया कि आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। এখানে বলতে গেলে আমাদের দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ, মাইকেল মধুসূদন কলেজ, আরও বাকি যত সব দুর্গাপুরের কলেজ আছে, স্কুল আছে, শুধুমাত্র কলেজ নয়, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও এখানের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে। তো এই পদযাত্রা দ্বারা এই যে হর ঘর তিরঙ্গার কথা যে কিশোর ভাই বললো, তো সেটার দ্বারা আমরা এক একটা করে ছোট ছোট ইনিশিয়েটিভ নিয়ে পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, যাতে বাকি যারা ইউথ জেনারেশন আছে তাদের কাছে যেন একটা বার্তা যায়। যেহেতু সবাই আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি ইনফ্লুয়েন্স হয়ে আছে, তাছাড়াও এই পদযাত্রার থ্রুতে যাতে এটা ওরা বুঝতে পারে যে আমাদের দেশে স্বাধীন হয়েছে, সেই জিনিসগুলো যেন আগামীকালও আরো বজায় থেকে যায়। এই কার্যক্রমটা ওই জন্যই না, যাতে আরো ইউথ জেনারেশনের ইন্সপায়ার হয়। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल में विकास को नई रफ्तार देने के लिए फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फॉस्बेकी ने आसनसोल नगर निगम के आयुक्त दिलीप मिश्रा को एक मांग पत्र सौंपकर शहर की बुनियादी समस्याओं का समाधान की मांग की है। फॉस्बेकी के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सचिन राय, पूर्व अध्यक्ष आरपी खेतान और विनोद गुप्ता शामिल थे। फॉस्बेकी ने मुख्य रूप से 4 प्रमुख मांगें रखी है, जिनमें आसनसोल शहर के उषाग्राम से पोलो ग्राउंड तक फ्लाईओवर का निर्माण, जीटी रोड बस स्टैंड के पास बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण, रानीगंज नेताजी प्रतिमा के पास पीडब्ल्यूडी पार्किंग की व्यवस्था और बनपुर एयरपोर्ट को जल्द शुरू करना। बांकुड़ा में एक बार फिर वज्रपात की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत हो गई। सतना ब्लॉक के सिरपुरा गांव में धान रुपाई करने गए 26 वर्षीय युवक मधाई बावड़ी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर सालतोड़ा के कानूड़ी गांव में तालाब में स्नान करने गए 17 वर्षीय छात्र जय राय की भी वज्रपात की चपेट में आकर जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार दोपहर के आसपास हुई। उल्लेखनीय है कि पूरे जिले में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर पहले ही सतर्कता जारी की गई थी। इसके बावजूद छतना और सालतोड़ क्षेत्र में यह दुखद घटनाएं सामने आई। सिरपुरा गांव के निवासी मृतक मधाई बावड़ी के परिजनों ने बताया कि वह सुबह धान लगाने के लिए खेत गया था। तेज बारिश और लगातार हो रहे वज्रपात के कारण वह काम छोड़कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल मधाई के छातना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर सालतोड़ के कानूड़ी गांव का छात्र जय राय दोपहर में अपने एक मित्र के साथ गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गया था। परिजनों के अनुसार करीब 12 बजे वह तालाब में डुबकी लगा रहा था, तभी वज्रपात हुआ। इस घटना में उसका मित्र भी घायल हो गया। जय को तुरंत छतना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। কালকে আপনার ওই 1টা থেকে 1:30টার সময় ওই আমার লাতি সাহেব মানে আমার ভাইপোর ছেলে লাতি সাহেব পুকুরে চান করতে গিয়েছিল। ওরা দুজনা গিয়েছিল, যে হঠাৎ আপনার ওই ডুব দিতে দিতে হঠাৎ আপনার ওইরকম মানে বিদ্যুৎ পড়ে, বজ্র বিদ্যুৎ দিয়ে ওই গায়ে পড়ে যাওয়াতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায়। আর একজন যে ওখানে ছিল সে আপনার একদম সেন্সলেস হয়ে গেছিল, পুরো অন্ধকার। সে হাতে পায়ে চলে আপনার পাড়ে উঠেছে, দিয়ে দৌড়ে গিয়ে আর ঘরে বলেছে ওদের বাড়িতে। ওদের বাড়িতে তখন কেউ ছিল না, দিয়ে আপনার সবাইকে বলেছে, আমাদেরকে বলেছে, আমরা সব দৌড়ে গিয়েছি। দৌড়ে যাওয়ার পর আপনার ওকে তোলা হয়েছে, তখন কিন্তু জলের তলে প্রায় 10-12 মিনিট আপনার থেকে গেছে। তারপর যখন হঠাৎ তোলা হয়, হ্যাঁ, তখন আপনার শরীরটা গরম ছিল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি করে আপনার লক্ষণপুর আনা হয়েছে। লক্ষণপুরে আপনার এরকম কক ডাক্তার আছে, তাকে দেখা হয়েছে। সে বললো যে না, একটু শরীরটা গরম আছে, তো আপনারা সরবুটা নিয়ে চলে যান ছাতনার সামনে বটে। ছাতনায় নিয়ে গেলাম, ছাতনায় নিয়ে এসে আপনার হসপিটালে পরীক্ষা টরীক্ষা করলো। পরীক্ষা টরীক্ষা করার পরে আমরা বলছি না, এ মানে আর নাই। কি ঘটনাটা ঘটেছিল? ঘটনা হয়েছিল 8টার সময় মাঠে ধান লাগাতে গেছিল মাঠে, হ্যাঁ, সকালে যাওয়ার পথে যাওয়াই ধান লাগানো হয়। তারপর বৃষ্টি চলাকালীন বাড়ি ফিরে আসছিল। আসার সময়তে দুর্ঘটনা, যেটা 2টা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটেছে ওই মাঠে, মানে খেলতেই চলে এসেছিল ওইখান থেকে। তারপর ওখানে যথারীতি আমরা তো ঘরে হসপিটাল নিয়ে আসি। হসপিটাল নিয়ে আসার পরে বলছি যে ডাক্তারবাবু বলছে ডেথ হয়ে গেছে। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 75 के न्यू टाउन इलाके में पिछले 3 महीनों से एक रहस्यमयी और खतरनाक स्थिति बनी हुई है। लाइट पोस्ट के नीचे से लगातार धुआं निकलने की घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इलाके के लोगों को आशंका है कि किसी बड़े हादसे का संकेत हो सकता है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि पास में ही नरसमुदा कोलेरी स्थित है और जमीन के अंदर से लगातार उठ रहा धुआं किसी गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है। आसपास घनी आबादी, दुकानें और मकान होने के कारण लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। उनका मानना है कि यदि समय रहते ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार आसनसोल नगर निगम और जियो कंपनी दोनों इस घटना की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। वहीं इसको स्टील प्लांट के अधिकारी भी मौके पर निरीक्षण करने के बाद किसी ठोस कार्रवाई या जवाबदेही के लिए आगे नहीं आए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय भाजपा नेतृत्व मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने भी इस घटना को गंभीर बताते हुए चिंता जताई और कहा कि प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। उनका कहना है कि इस तरह जमीन से धुआं निकलना सामान्य नहीं है और जल्द से जल्द इसका समाधान निकलना जरूरी है। फिलहाल इलाके के लोग भय और अनिश्चितता के बीच जीने को मजबूर है। अब सबकी नज़र प्रशासन और संबंधित विभाग के कार्रवाइयों पर टिकी हुई है। आखिर इस संभावित खतरे से कब और कैसे निजात मिलेगी? আমাদের এই অঞ্চল জুড়ে আর কিছুদিন আগে পর্যন্ত কলিয়ারি ব্লাস্টিং হতো, আর এই ধোঁয়াটা দেখে মনে হচ্ছে তো নিচে কোনো আগুন লেগেছে বা কিছু হয়েছে। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, আইএসপিকে জানানো হয়েছে, কর্পোরেশনকে জানানো হয়েছে, প্রত্যেকে এসে নিজেদের দায় মানে অস্বীকার করে চলে গেছে। তারপর আমরা আগামী পদক্ষেপে আমাদের পার্টি নেতৃত্বকে জানাবো, দেখা যাক এটা কি করা যেতে পারে। এটা হয়তো এমনও হতে পারে নিচে আগুন ধরে আছে, আমরা কিছু উপর থেকে তো কিছু বলতে পারবো না, কোনো বিশেষজ্ঞ হয় তাহলে তো এখানে তো প্রচুর বাড়ি রয়েছে। হ্যাঁ, বাড়ি তো আছে, বাড়ি তো আছেই। আমরা তো মনে করি যে এখানে আমরা 3 তলার উপরে মানে বাড়ি করেছি। जो धुआं निकल रहा उसका लिया है, तो क्या देखकर क्या लगा आप लोगों को? कुछ पता चला? क्या लग रहा है? वो तो हमको लग रहा है कोयला का ही अंदर से जल रहा, खदान का। तो इतना दिन से किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर ये लोकल आदमी हम लोग को आज खबर दिए हैं तो हम लोग आए हैं। तो अगर ये कोयला का है तब तो यहाँ पर बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है, आज नहीं तो कल तो होना ही है। तो इसके बारे में किसी को बताएं, प्रशासन को बताया गया है? अभी तो आए थे, बड़े बाबू आए थे, ओशी जी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंदी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड आसनसोल। ছেলেরা যখন খেলতে এসেছে বল নিয়ে তখন বলছি ইমা কি অবস্থা করেছে মাঠে, মাঠ তো একদম পুরো খুশে রেখে দিয়েছে। रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन चलाकर 50 साल पुराने खेल मैदान को तहस नहस कर दिया गया। इस घटना को लेकर सलानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर फाड़ी अंतर्गत धांगुड़ी मौजा के चितलडंगा इलाके में भारी तनाव फैल गया। जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप में स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार धांगुड़ी मौजा के दाग नंबर 1558 में स्थित चितलडंगा का यह फुटबॉल मैदान पिछले करीब आधी सदी से इलाके के बच्चों और युवाओं के खेलकूद का मुख्य केंद्र रहा है। मैदान के भीतर छोटे बच्चों के लिए क्रिकेट पिच भी बनाई गई थी। यहाँ प्रतिदिन औसतन 100 से अधिक बच्चे और किशोर फुटबॉल व क्रिकेट का अभ्यास करते थे। आरोप है कि बुधवार देर रात कुछ असामाजिक तत्व जेसीबी मशीन लेकर आए और मैदान के कई हिस्सों को खोदकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। गुरुवार सुबह जब बच्चे खेलने पहुंचे तब इस घटना का पता चला। खबर फैलते ही स्थानीय ग्रामीणों और खेल प्रेमी गुस्से में सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर इलाके के एक संगठित भूमि माफिया गिरोह पर आरोप लगाया। वहीं जमीन कब्जे के आरोपों को खारिज करते हुए आरोपित पक्ष ने दावा किया कि यह जमीन सरकारी नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की रियायती संपत्ति है। उनके पास जमीन से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ने पर रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित में लिया। ছেলেরা যখন খেলতে এসেছে বল নিয়ে তখন বলছি ইমা কি অবস্থা করেছে মাঠে, মাঠ তো একদম কুড়ে খুশে রেখে দিয়েছে। তখন আমরা সবাই এসেছি, এসে দেখছি সত্যি কুড়ে খুশে রেখে দিয়েছে। তখন আমরা জিজ্ঞেস করতে গেলাম, তখন বলছে যে আমাদের এখানে জায়গা আছে। ওনারা বেলার অফিস থেকে না লোক এনেছে, না আমিন এনেছে, না মাপজুপ করেছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও এখানে ডজার লাগিয়ে আর কুড়া করিয়েছি। তার আগে কুড়াকুড়ি হয়ে গেল, আমরা জানিও না কিছু, আমাদের জানলে পরে একটা আলাদা হতো। এখন আমাদের বাচ্চাগুলো খেলে তো আমরা চাইছি যেন খেলুক, ওরা ওই জমিটা যেন না নেই, ওইটাই। তো এখন কি করে দিয়েছে, মাঠটা কি করে দিয়েছে? পুরো দিয়েছে। কতদিনের জমি এটা? 50 বছর আগে। 50 বছরের জমি? তারা খেলে এসছে। আচ্ছা, তো ওরা কি বলছে এখন কি বলতে চাইছে? এখন ওরা যাদের জমি ওরা বলছে আমরা নিব। আচ্ছা, ওটা কি ওদেরই জমি না সরকারি জমি? বলছে এখন যে আমাদের রেকর্ড আছে। আজকে হয়েছে এটা আমাদের রেকর্ডভুক্ত জমি, আমাদের প্রায় 34 একর আছে, 34 থেকে 31 জন মতো হবে। তো এই জমিতে কিছুদিন থেকে এরা খেলছে। তো মাঝখানে আমরা নাপটাপ করেছি, আমি নকশা করা আছে আমার, এবং ইটে গিটি ফেলেছিল একবার, সেটাও আমি হাঁটিয়েছি ওদেরকে বলে। তারপরে এই মাঝখানে হালে আবার ভোলা সিংকে নিয়ে ভোটের এক সপ্তাহ ইলেকশনের এক সপ্তাহ আগে এটাতে পোল গাড়ি দিয়ে চলে যায়, আমাদেরকে কিছু বলেও নি কিছু না। আগে এমনি খেলতো, হয়তো ক্রিকেট খেলতো, ফুটবল খেলতো হালকা ফুলকা। তারপরে এই অবস্থা, তারপর আমরা বলি না এইভাবে তো ছাড়লে হবে না, এবার আমাদেরকে স্টেপ নিতে হবে। পোল গাড়িয়ে দিল, আমরা ইয়া করলো রুয়ার পোল দিয়ে দিয়েছি। তখন তারপর আমরা জিসিপি নিয়ে এসে চালাই। জিসিপি চালা হওয়ার পর আমাদের সাথে ওরা আবার বিবাদের মতো হয়ে যায়। তারপরে আমাদেরকে বলে না এই মাঠ আমরা খেলছি। কোন গ্রামের ছেলেগুলো? এগুলো চিটালডাঙ্গার গ্রামের ছেলেগুলো। তাদের পিছনেও আবার 558 জায়গা, তাদের পিছনেও কোনো সাপোর্টের পার্টির সাপোর্ট আছে। তাছাড়া আমাদের তাদেরও তো পয়সার কমি নেই, তারা পয়সা কিনে নিয়ে তাদেরকে দান করুক। সমস্ত প্রমাণপত্র কি পুরো রেকর্ডভুক্ত জায়গা, এটা রেকর্ডভুক্ত জায়গা আমাদের। আর যদি এর মধ্যে বলছে খাস আছে, খাস যেখানটা আছে সেটা সরকার বুঝবে। আমাদের আপনার রেকর্ডের জমি ছেড়ে দেব, তারপর সরকার বুঝবে। সরকার কিছুটা পার্ট ভেস্ট আছে, সরকার আবার সেটা নিতে এসেছে। সেটা সরকার যা বুঝবে করবে, সরকার রাখবে কি কাউকে দান করবে চাই কি করবে সে সরকার জানে। সেটা তো আমরা সরকার জমি কি করবে সেটা আমাদের দেখার দায়িত্ব নয়, দায়িত্ব নয়, সরকার নিয়ে গেছে।
3 अगस्त से 9 अगस्त तक पूरे राज्य में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज आसनसोल के बीबी कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आसनसोल साउथ ट्रैफिक गार्ड की पहल पर आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में आसनसोल साउथ ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी संदीप सोम, बीबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ बसु, ट्रैफिक विभाग के अन्य अधिकारी, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान ट्रैफिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक एक नृत्य नाटिका रही, जिससे माध्यम से यह दर्शाया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है और उनकी अनदेखी करने पर किस तरह की गंभीर हादसे हो सकते हैं। इस पहल को छात्रों ने काफ़ी सराहा और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संकल्प भी लिया। এর জন্য তো যখন হায়ার সেকেন্ডারি পাস একটা বাইক লাগবে বাচ্চার মনে করলো। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, मास मार्केटिंग,